साउथ कोरिया के सियोल शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, हैंसन ग्रुप। यूना सिर्फ 26 साल की थी, लेकिन उसकी बुद्धि और मेहनत की वजह से कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुश्मन भी था, उसकी सौतेली माँ। वह हमेशा चाहती थी कि उसका अपना बेटा कंपनी का सीईओ बने, इसलिए उसने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया। एक दिन रात के खाने में उसने चुपके से स्लो पॉइजन मिला दिया। ये ऐसा जहर था जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। कुछ ही दिनों में यूना की हालत खराब होने लगी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन यूना कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने कहा, अब शायद ये कभी होश में नहीं आएगी। ये लड़की अब कभी कोमा से बाहर नहीं आएगी और कल मेरा बेटा इस कंपनी का नया सीईओ बनेगा। पूरा घर दुखी होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी स्टेप मॉम अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वह सोच रही थी, अब मेरा बेटा सीईओ बनेगा। नमस्ते, मेरा नाम जूनवू है। उसी दिन शाम को मैं इस घर के गेट पर आया था। मैं यहाँ एक खास वजह से आया हूँ और अब आपको पूरी कहानी बताऊंगा। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? नौकरों ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कांग यूना, यूना ठीक हो जाओ। तुम कौन हो? एक गरीब लड़का हमारी बेटी को छू कैसे सकता है? घबराइए मत, यह लड़की अभी ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, सुन लो इस गरीब की बात, ठीक हो जाएगी। बस कुछ सेकंड इंतजार कर लो। अचानक यूना की उंगलियां हिलने लगी। सब लोग हैरान रह गए। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। जिस लड़की को डॉक्टरों ने मरा हुआ समझ लिया था, वह अब जाग चुकी थी। मुझे सब पता है, तुमने ही मुझे जहर दिया था। यूना ने पुलिस को बुला लिया। उसकी स्टेप मॉम और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, हमने कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए हैं। अब यह कंपनी आपकी है। मैं यहाँ सिर्फ खाना मांगने नहीं आया था, मैं यहाँ सच सामने लाने आया था। कुछ महीनों बाद यूना फिर से कंपनी की सीईओ बन गई और जूनवू वह कंपनी का सीक्रेट पार्टनर बन गया। और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब